हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम हिंदी ग्रामर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि है संधि। और ये टॉपिक दोस्तों ऐसा है, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आज की वीडियो में बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से और ट्रिक के साथ आपको बताऊंगा कि संधि क्या होती है, कितने टाइप की होती है, और आप किस प्रकार किसी भी वर्ड को देख के कैसे पता कर सकते हैं कि इसमें कौन सी संधि है। तो बिल्कुल बेसिक से कंसेप्ट और ट्रिक दोनों से आपको बताऊंगा कि संधि क्या होती है। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक बिल्कुल ध्यान से जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले देखो दोस्तों, संधि का हम इसकी परिभाषा पढ़ते हैं कि संधि किसे कहते हैं। तो संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मिलना या जुड़ना। संधि का मतलब होता है दोस्तों जुड़ना या मिलना। निकटवर्ती वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को ही संधि कहते हैं। दोस्तों देखो क्या होता है, जैसे विद्या प्लस आल्य, विद्या धन आल्य किया, तो जो जहां पे आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लस लिखा है, तो प्लस से पहले और प्लस से बाद, धन से पहले और धन के बाद, यानी विद्या में लास्ट में क्या है दोस्तों, आ आया है। क्या आया है? आ, यानी कि बड़ा आ इसको बोलते हैं। और प्लस आल्य में भी दोस्तों क्या आया है? बड़ा आ आया है आल्य में, यानी कि आल्य के शुरू में और विद्या के लास्ट में क्या है? आ आया है। तो जब ये दोनों, अब ये वर्ण भी हो सकते हैं, स्वर भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, तो इनके आपस में मिलने से दोस्तों एक परिवर्तन होगा, है ना। जो ध्वनियां आई हैं आ की और आ की, इनको जब आपस में मिलती हैं तो एक नई ध्वनि बनती है, एक नया रूप धारण कर लेती है। इसी को हम दोस्तों संधि कहते हैं। इसी परिवर्तन को, इसी जो नया रूप बनता है, नई ध्वनि बनती है, इसी को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। और मैं आपको बता दूं, इन दोनों से मिलकर क्या बनेगा? बड़ा आ की साउंड ही आएगी, यानी कि बड़ा आ और बड़ा आ, इन दोनों के मिलाप से, इन दोनों ध्वनियों के मिलने से ही बड़े आ की साउंड आती है। तो आगे आप एक एक करके जब मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार की कितनी संधि होती है, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो फिलहाल आपको इतना याद रखना है, संधि का मतलब होता है मिलना या जुड़ना। और संधि में क्या होता है दोस्तों, जब भी हम किन्हीं भी दो शब्दों को जोड़ते हैं, तो जब उनको जोड़ते हैं तो निकटवर्ती जो ध्वनियां होती हैं, जैसे मैंने इसमें आपको बता दिया था, विद्यालय में आ और आ है, तो इनके आपस में मिलने से एक नई ध्वनि बनेगी, एक नया रूप धारण कर लेगी। इसी को दोस्तों हम संधि कहते हैं। जैसे यहाँ पे सत प्लस जन है, तो सत में दोस्तों क्या है? त आया है, और जन में क्या है? ज आया है। तो जब ये दोनों ध्वनियों का मिलाप होगा, निकट वाली जब आपस में मिलेंगी, तो एक नई ध्वनि आएगी, जो कि कुछ हिसाब से यानी कि सज्जन बनेगा। ये तो त है जो वो ज में कन्वर्ट हो जाएगा, त का क्या बनेगा? आधा ज बन जाएगा, तो सज्जन बन जाएगा। तो आगे आप पढ़ोगे, अलग अलग संधि के टाइप होते हैं, तो जब आप टाइप पढ़ोगे तो उसमें आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो क्या होता है, संधि के दोस्तों जो मेन है, तीन भेद होते हैं, तीन प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एक होता है स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर, व्यंजन और विसर्ग, तो तीनों टाइप आपको पता होने चाहिए। स्वर होता है, व्यंजन होता है और विसर्ग संधि, तो नाम आपको याद होने चाहिए। अब एक एक करके पढ़ेंगे कि स्वर संधि किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं और विसर्ग संधि किसे कहते हैं। तो स्वर, नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों, स्वर। स्वर आपको पता है क्या होते हैं? अ आ ई, छोटी बड़ी, है ना, ये सभी क्या होते हैं? स्वर होते हैं। तो जब क्या होगा, दो स्वरों के आपस में मेल होने से जो परिवर्तन होता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। जब दोस्तों दो स्वर, जैसे अभी विद्यालय का आपको एग्जांपल दिया था, तो आ और आ दोनों क्या थे? स्वर थे। तो जब दो स्वरों के मेल से परिवर्तन होगा, उसे हम क्या कहेंगे? स्वर संधि कहेंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, परमात्मा, परम प्लस आत्मा, तो परम में दोस्तों लास्ट में क्या है? अ आया है, और आत्मा में इसके स्टार्टिंग में क्या है? आ आया है। तो निकटवर्ती ध्वनियां हमारी अ और आ है, इन दोनों के मिलाप से क्या बना? आ बना। तो अ प्लस आ से बना आ, तो परम प्लस आत्मा से बना परमात्मा। तो इस प्रकार दोस्तों ये हमारी स्वर संधि होती है। अब स्वर संधि के भी दोस्तों आगे कुछ उपभेद होते हैं, उनको एक एक करके उनका नाम भी पढ़ेंगे और उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो आपको ये तो पता चलेगा, तीन प्रकार की संधि है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर में स्वर संधि कब होगी? जब दो स्वर आपस में मिलेंगे, तो उससे जो परिवर्तन होगा उसे स्वर संधि कहेंगे। अब स्वर संधि में दोस्तों पांच उपभेद है: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि, तो आपको नाम याद रखनी है: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि, यण, अयादि। तो पांच यहाँ पे दोस्तों स्वर संधि के उपभेद हैं। अब दीर्घ संधि कब होगा? दीर्घ का मतलब क्या होता है दोस्तों? आपको पता होगा, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। दीर्घ का मतलब क्या होता है दोस्तों? बड़ा होता है। अब यहाँ पे देखो, जब ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ से परे क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ आए, तो मिलकर क्रमशः आ ई उ हो जाते हैं। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है दोस्तों, ह्रस्व या दीर्घ, यानी कि ह्रस्व यानी कि छोटा, दीर्घ यानी बड़ा। जब छोटा अ या बड़ा अ आए, इसी प्रकार छोटी ई या बड़ी ई आए, या छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए, और इनके आगे भी सिमिलरली छोटा अ, बड़ा अ, या छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ आए,
तब दोस्तों क्या होता है, देखो मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। हमेशा यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, दीर्घ का मतलब बड़ा होता है ना, तो इसकी ट्रिक आपको क्या याद रखनी है कि जब अ में छोटा अ या अ में बड़ा अ मिलेगा तो बड़ा अ ही आएगा, या बड़ा अ में छोटा अ, बड़ा अ में बड़ा अ। तो कोई सा भी अ की ध्वनि आपस में मिले, कोई भी दो ध्वनि, चाहे दोनों छोटे हों चाहे दोनों बड़े आ हो, या एक बड़ा एक छोटा, तो जो रिजल्टेंट मिलेगा वो हमेशा बड़ा आ ही मिलेगा। रिजल्टेंट में दोस्तों आपको बड़ा आ ही मिलेगा। एग्जाम्पल के साथ आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले ई वाला भी देख लेते हैं। ऐसे दोस्तों छोटी ई और छोटी ई, ये छोटी ई बड़ी ई, ये बड़ी ई छोटी, ये दोनों बड़ी ई होगी, तब भी दोस्तों रिजल्टेंट में हमेशा क्या मिलेगा, बड़ी ई मिलेगा। दीर्घ से आपको याद रखना है, दीर्घ का मतलब बड़ा, तो इसके रिजल्टेंट में हमेशा बड़ी मात्रा ही मिलेगी, बड़े आ की और बड़ी ई की। और सिमिलरली दोस्तों बड़े ऊ की, ऊ की कब बनेगी, जब दोनों छोटे ऊ मतलब कि ध्वनियां ऐड होंगी, या छोटा ऊ बड़ा ऊ ऐड होगा, या बड़ा ऊ छोटा ऊ, ये दोनों बड़े ऊ होंगे, तो इनके मतलब कि मिलाप से जो नया परिवर्तन होगा उसमें किसकी मात्रा आएगी, बड़े ऊ की मात्रा आएगी। तो ट्रिक क्या याद रखनी है दोस्तों आपको, जब भी किसी भी वर्ड में आपको बड़े आ की मात्रा बीच में दिख जाए, या बड़ी ई की या बड़े ऊ की मात्रा दिख जाए, तो समझ जाना वहां पे दीर्घ संधि है। जैसे मत अनुसार, तो मत अनुसार, मत अनुसार आ की मात्रा है, मत प्लस अनुसार, तो मत में दोस्तों लास्ट में अ आया है, और अनुसार में शुरू में अ आया है, तो अ प्लस अ से बना आ, तो मतानुसार बन गया, मतानुसार, ठीक है ना। इसी प्रकार यहाँ पे देखो परम प्लस अणु, परम परम अ, तो परम में अ आया है, अणु में भी शुरू में अ आया है, परम में अंत में, अणु में शुरू में, तो अ प्लस अ बना आ, तो परमाणु, परमाणु बन गया, तो बड़े आ की मात्रा ही है। तो बड़े आ की मात्रा अगर आपको दिख गई तो समझ जाना वहां पे दीर्घ संधि है। सिमिलरली दोस्तों यहाँ पे देखो, छोटा अ और प्लस बड़ा अ होगा तो भी आ ही आएगा। जैसे भोजन में अ आया है, आल्या में आया है, तो भोजनाल्या बन गया, तो बड़ा आ की मात्रा आएगी ना, बड़ी आ की, तो भोजनाल्या। इसी प्रकार परम प्लस आत्मा परमात्मा, यथ यथा प्लस अर्थ यथार्थ, हिम प्लस आल्या हिमालय, दस प्लस आनंद दशानंद, धन प्लस आदेश धनादेश, है ना, रेखा प्लस अंकित रेखांकित। तो बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं। ऐसे दोस्तों आ और अ की एग्जाम्पल, जैसे विद्या में अंत में बड़ा आया है, अर्थी के शुरू में छोटा आया है, तो बड़ा अ प्लस छोटा अ जब इनका मिलाप होगा तब भी बड़े आ की मात्रा आएगी, विद्यार्थी। ऐसे परीक्षा प्लस अर्थी परीक्षार्थी, ठीक है ना। और भी यहाँ पे एग्जांपल दिए हुए हैं, दीक्षा प्लस अंत दीक्षांत, तो ये हमारे दोस्तों रेखा प्लस अंकित, ये तो इसी का एग्जांपल है, रेखांकित। तो बहुत सारे यहाँ पे एग्जांपल दिए, आप देख सकते हो। ये सिमिलरली दोस्तों बड़ा आ और बड़ा आ में होता है महा प्लस आत्मा महात्मा दयानंद, है ना, बहुत सारे लिखे हुए, विद्यालय कारावास मंदिरालय। ऐसे ई वाला होता है। जब भी आपको दोस्तों बड़ी ई की मात्रा दिख जाए किसी शब्द में, जैसे रविंदर, कविंदर, कपिंदर, अतीव, है ना, अभीष्ट, गिरीश, कपीश, आप देख सकते हो परीक्षा, हरीश, मुनीश्वर, है ना, फणीश्वर, महेंद्र, नरेंद्र, नारिच्छा, सचिंदर, सभी में बड़ी ई की मात्रा है। तो बड़ी ई की मात्रा यानी कि दोस्तों आपको पता चल गया होगा यहाँ पे कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि हो जाएगी। और यहाँ पे ऐसे बड़े ऊ की मात्रा आपको दिखाई दे, जैसे लघुत्तर, भानुद्य, सुक्ति, विदुद्य, अनुदित, है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो वधु उत्सव, है ना, वधुर्मी, तो सभी में बड़े ऊ की मात्रा है। तो यहाँ पे आपको समझ आना कौन सी संधि होगी, यहाँ पे दीर्घ संधि यहाँ पे होगी। उसके बाद है दोस्तों गुण संधि। अब गुण संधि क्या है दोस्तों, दीर्घ संधि में सिर्फ किस किस की हमने जिक्र किया था, अ का, ई का और ऊ का। तो तीन वर्ण आपको याद रखने हैं, स्वर अ ई ऊ, छोटा भी होगा बड़ा भी होगा, कोई सा भी हो, अ ई ऊ छोटा बड़ा, जब आपस में अ ई ऊ बड़े छोटे के साथ मिलाप करते हैं तो बड़ा आ बड़ी ई और बड़ा ऊ मिला था। लेकिन गुण संधि में दोस्तों क्या है, गुण संधि में थोड़ा यहाँ पे डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, इसमें सिर्फ हमें ना जो मतलब कि अंत का, जैसे दो वर्ड होंगे देव प्लस इंद्र है, तो जो पहले वाला है देव, उसके अंत में क्या होना चाहिए, तो छोटा अ या बड़ा अ, इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए, छोटा अ बड़ा अ। और अंत में क्या हो सकता है, या तो छोटी ई और बड़ी ई होगा, या छोटा ऊ या बड़ा ऊ होगा, या री होगी। यानी कहने का मतलब क्या, अभी आपको ट्रिक भी बताऊंगा, लेकिन थोड़ा कंसेप्ट भी समझे, देखो गया शुरू में तो क्या होना चाहिए, या तो अ होना चाहिए या बड़ा अ होना चाहिए। और इसके अंत में क्या क्या हम जोड़ सकते हैं, या तो छोटी ई भी जोड़ सकते हैं, बड़ी ई भी जोड़ सकते हैं, छोटा ऊ भी जोड़ सकते हैं, बड़ा ऊ भी जोड़ सकते हैं, या फिर दोस्तों री भी हम जोड़ सकते हैं। क्या जोड़ सकते हैं, री भी जोड़ सकते हैं। अगर दोस्तों अ के साथ चाहे कोई सा भी हो, छोटा हो बड़ा हो, ई जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, ई, तो हमेशा बनेगा दोस्तों छोटी ए। क्या बनेगा, छोटी ए की मात्रा, यानी कि छोटी ए की मात्रा आ जाएगी। और जब भी दोस्तों बड़ा आ के साथ कुछ भी यहाँ पे जुड़ेगा, ऊ जुड़ेगा या कुछ भी यहाँ पे मान लो जो छोटा ऊ जुड़ा या बड़ा ऊ जुड़ा, जब ऊ जुड़ेगा तब आएगी दोस्तों ओ की मात्रा। किसकी मात्रा, ओ की मात्रा। कहने का मतलब दोस्तों अ आ के साथ अगर ई जुड़ता है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, तो छोटी ए बनता है। क्या बनता है, छोटी ए की मात्रा आएगी। जैसे देव, देव के पीछे अ आया है, इंद्र में छोटी ई आई है आगे, तो देवेंद्र बनेगा, देवेंद्र, यानी कि ए की मात्रा आ गई। तो आपको याद रखना है गुण संधि में हमेशा अगर आपको छोटी ए की मात्रा दिख गई है, छोटी ए की मात्रा, तो गुण संधि होगी। या फिर छोटे ओ की मात्रा आपको दिखती है तो भी गुण संधि होगी। और अगर अर, अर का मतलब दोस्तों जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, पहले ओ समझ लो एक बार, अगर ऊ जुड़ेगा, अ आ
और अ के आगे छोटा अ हो चाहे बड़ा अ हो, इसके आगे छोटा ऊ बड़ा ऊ छोटा ऊ बड़ा ऊ कुछ भी जुड़े तो छोटे ओ की मात्रा आती है। किसकी मात्रा आती है? छोटे ओ की। तो अगर आपको दोस्तों छोटी ए और छोटा ओ की मात्रा दिख जाए तो समझ जाना वहाँ पे कौन सी है। वहाँ पे दोस्तों हमारी जो है ये गुण संधि हो जाएगी। जैसे आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हो, परम प्लस ईश्वर परमेश्वर, रमेश राकेश महेश, सुरेश कमलेश, महेश्वर लंकेश गंगेश्वर। तो सभी में छोटी ए की मात्रा है, महेंद्र नरेश, है ना। और यहाँ पे छोटे ओ की आएगी, जैसे विरोचित वसंतोत्सव, परोपकार जलोर्मी समुद्रोर्मी, है ना। आप देख सकते सूर्योदय भाग्योदय उत्तरोत्तर। तो यहाँ पे सभी में दोस्तों क्या है? छोटे ओ की मात्रा है। और अर वाला क्या सिस्टम है? अर वाला देखो, अब अर कब आएगा? जब दोस्तों अ के बाद री आ जाता है। अ के बाद क्या आ जाता है दोस्तों? री। तो अ के बाद आए री तो क्या लगता है? अर लगता है। और जब आ के बाद आ जाता है तो आर लगता है। यानी कैसे? जैसे देव, देव में लास्ट में क्या है? अ प्लस ऋषि, ऋषि में क्या है? री। तो अ प्लस री बनेगा तो अर, यानी कि देवर्षि। क्या बन गया? देवर्षि बन गया। क्या बन गया? देवर्षि। तो ये बना देवर्षि, अर की आवाज आ रही है बीच में। राज प्लस ऋषि राजर्षि, क्या बन गया? राजर्षि। देव प्लस ऋषि देवर्षि, क्या बन गया? देवर्षि। ऐसे ब्रह्मा प्लस ऋषि ब्रह्मर्षि, सप्त प्लस ऋषि सप्तर्षि, महा प्लस ऋषि महर्षि। तो अर जब अ के साथ री आ जाता है तो अर बन जाता है। तो तीन बातें आपको याद रखनी है दोस्तों, ये हमारी किस में होती है? गुण संधि में। कौन कौन सी? एक तो दोस्तों छोटी ए की मात्रा आएगी, एक छोटे ओ की, और एक अर की मात्रा, जैसे ये री वाली होती है ना, अर की मात्रा आ जाती है। ये आती है दोस्तों गुण संधि में। और जो हमने दोस्तों दीर्घ में, दीर्घ का मतलब बड़ा होता है, तो इसमें बड़ी मात्रा आएगी। लेकिन कौन किसकी बड़ी मात्रा आएगी? एक तो बड़े आ की, एक बड़ी ई की और बड़े ऊ की। तो इसमें इनकी मात्रा नहीं थी। और इसमें छोटे ए की और छोटे ओ की, इसमें ओ की मात्रा नहीं है। अब दोस्तों दूसरा है वृद्धि। वृद्धि कर दी यानी बड़ा कर दिया। वृद्धि क्या है दोस्तों? बिल्कुल गुण का उल्टा है। गुण वाले का बिल्कुल उल्टा है। कैसे उल्टा है दोस्तों? जो हमारा गुण संधि था ना, उसमें छोटी ए की मात्रा थी, है ना, और छोटे ओ की मात्रा थी। लेकिन वृद्धि में वृद्धि कर दो, एक एक मात्रा और बढ़ा दो, तो वृद्धि कर दी दोनों में, तो अब क्या बन गया? बड़ी ए की मात्रा बन गई और ये बड़े ओ की मात्रा बन गई। तो वृद्धि में दोस्तों क्या मात्रा की वृद्धि होगी? एक और मात्रा बढ़ जाएगी। तो छोटी ए का बड़ी ए और बड़ी ए का क्या हो जाएगा? मतलब छोटे ओ का क्या हो जाएगा? बड़ा ओ हो जाएगा। लेकिन एक और यहाँ पे आपको याद रखना है डिफरेंस। क्या डिफरेंस रखना है? देखो दोस्तों, गुण संधि में हमने क्या किया था? अ आ के साथ अगर ई जोड़ा था, ई, तब छोटी ए आई थी। लेकिन ई की जगह हमने छोटी ए रिप्लेस कर दी, है ना। ई की जगह जो वहां पे आया था वो यहाँ पे लिख दिया। यानी अ के साथ क्या लिख दिया? अब छोटी ए बड़ी ए, छोटी ए बड़ी ए, कुछ भी लिखेंगे तो बड़ी ए आएगा। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, हमने गुण संधि में क्या किया था? अ आ के साथ क्या लिखा था? छोटा ऊ बड़ा ऊ, छोटा ऊ बड़ा ऊ, और क्या बना था? छोटा ओ बना था। लेकिन अब हम क्या करेंगे दोस्तों? छोटा ओ या बड़ा ओ यहाँ पे लिखेंगे तो बड़ा ओ बनेगा, है ना। छोटा ओ या बड़ा ओ यहाँ पे लिखेंगे तो बड़ा ओ बनेगा। तो दीर्घ में आपको याद रखना है बड़ी मात्रा आएगी। लेकिन बड़ी मात्रा किसकी आएगी ये भी आपको पता होना चाहिए। बड़ी मात्रा है तो बड़ी ए की आएगी या फिर बड़े ओ की मात्रा आएगी, ठीक है ना। दीर्घ में दोस्तों, दीर्घ में भी बड़ी मात्रा आती थी, लेकिन दीर्घ में दोस्तों आ की, किसकी बड़ी मात्रा आती थी? आ की और ई की और बड़े ऊ की आती थी। लेकिन इसके बाद कौन आएगा? बड़ी ए आएगा। तो बड़ी ए की मात्रा वृद्धि में, और बड़े ओ की मात्रा दोस्तों किस में आती है? वृद्धि में आती है। तो वृद्धि में ये वाली दोनों आती है, भी आपको याद रखना है। अब जैसे एग्जाम्पल के साथ आपको बताता हूँ, यहाँ पे देखो, एक एक, एक एक, बड़ी ए की मात्रा आएगी तो वृद्धि। लोकेशना, बड़ी ए आएगी तो वृद्धि संधि। मतक्या, परमेश्वर्य, सदैव, है ना, तथैव। तो यानी कि यहाँ पे कौन सी वृद्धि संधि हो जाएगी? तो बड़ी ए की मात्रा आप देख सकते हो। फिर बड़ा ओ, जैसे परमोज, परम प्लस ओज परमोज, जल प्लस ओग जलोग, दंत प्लस ओष्ठ दंतोष्ठ, परम प्लस ओदार्या परमोदार्या, है ना, परमोष्ध। यहाँ पे देखो महोज, महोग, महोष्ध। तो यहाँ पे देख सकते हो बड़ी ए या फिर बड़े ओ की मात्रा आपको यहाँ पे नजर आ रही है। उसके बाद दोस्तों यण संधि, यण। तो यण में क्या है दोस्तों? य। अब इसमें दोस्तों क्या आपको याद रखना है? देखो, इसमें क्या याद रखना है? जब भी ई होगा, चाहे वो छोटी ई हो चाहे बड़ी ई हो, या फिर ऊ होगा, वो छोटा ऊ भी हो सकता है, बड़ा ऊ भी हो सकता है, या फिर री। ये तीन आपको याद रखने हैं। छोटी ई या बड़ी ई होगा, छोटा ऊ या बड़ा ऊ होगा, या फिर क्या होगा? री। और इनके साथ दोस्तों क्या होगा? इनके साथ जब भी क्या है? भिन्न स्वर आए। कैसे स्वर आए? भिन्न का मतलब अलग स्वर आए तो क्या होगा? भिन्न अलग स्वर क्या हो सकता है? जैसे जैसे दोस्तों यहाँ पे देखो, ई के साथ क्या आ सकता है? ई के साथ अ आ सकता है, बड़ा आ सकता है ना। या फिर क्या आ सकता है? अब ई तो आएगा नहीं, भिन्न आना, अलग आना है। ई नहीं आएगा, बाकी कोई भी स्वर आ सकता है, ए आ, है ना, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ये छोटी ए, ये आ सकते हैं। तो जब भी कोई भिन्न स्वर ई के साथ आ गया ना, तो ये बनेगा दोस्तों य। क्या बनेगा? य। अब वो स्वर पे डिपेंड करेगा। कैसे डिपेंड करेगा? अगर अकेला अ आया है छोटा तो य बनेगा, अगर बड़ा आ आया है तो या बनेगा, छोटा ऊ आया है तो यू बनेगा, बड़ा ऊ आया तो बड़ा यू बनेगा, है ना, छोटी ए आई है तो ये बनेगा। तो बस आपको एक बात याद रखनी है कि जो ई होगा या बड़ी ई होगा उसका य बन जाएगा। क्या बन जाएगा? य बन जाएगा। इतना आपको याद रखना है। सिमिलरली दोस्तों, अगर
यहाँ पे दोस्तों ई के साथ तो क्या बन गया, य बन गया। लेकिन जब ये सभी जितने भी आए हैं आ वाले, अगर ये ऊ के साथ आ जाए, किसके साथ आ जाए, ऊ के साथ, तो बनेगा व। जैसे यहाँ पे देखो ऊ के साथ अ आया व, ऊ के साथ आ आया तो वाह, ऊ के साथ ई आया तो वी, ऊ के साथ ए आया तो वे। तो ऊ के साथ आएंगे तो व बनेगा, ई के साथ आएंगे तो य बनेगा। तो ई य ऊ व। तो ई के साथ य याद रखना है और ऊ के साथ व याद रखना है। और एक और आपको याद रखना है री। री के साथ अगर आएगा तो रा बनेगा। क्या बनेगा, रा। रा क्या बनेगा दोस्तों, रा। तो री के साथ अगर आ गया तो रा बनेगा। अब एग्जाम्पल देखते हैं फिर आपको समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे देखो अति, ई, अति में क्या है, ई, और यहाँ पे है अधिक, तो ई प्लस अ, तो ई प्लस अ, तो इसका अति प्लस अधिक का क्या बनेगा, अत्यधिक। अब इसकी ट्रिक आपको बता देता हूँ दोस्तों। एक बात तो आपको पता चलेगी, यहाँ पे क्या आएगा, य आएगा और व आएगा। और इसके साथ साथ दोस्तों आपको जब भी य या व दिखेगा ना, इसके साथ आपको हमेशा अर्धवर्ण दिखेगा आगे। जैसे अत्यधिक में क्या है, त य आया, अत्यधिक है ना। यहाँ भी अत्यंत में त य आया है, अत्यंत। तो यहाँ पे दोस्तों आपको आधा जो वर्ण है वो जरूर दिखेगा। य से पहले या व से पहले आधा वर्ण आपको जरूर दिखेगा दोस्तों। जिसमें भी आपको आधा वर्ण दिख जाए ना, आधा वर्ण अर्ध वर्ण दिख जाए, तो समझ लो वो क्या है, यण संधि है। य के साथ और व के साथ अगर अर्ध वर्ण दिख जाए, या फिर दोस्तों र के साथ, किसके साथ, र के साथ। अब र के साथ दोस्तों कई बार त आ जाता है, आधा त, हलंत लगा होता तो आधा त, तो त प्लस र त्र बन जाता है। तो त्र भी जब आपको दिखाई देना तो समझ जाना वहां पे यण संधि है। जैसे यहाँ पे देखो अत्याधिक, तो आधा त आया है, अत्याधिक, अति प्लस अधिक, आधा त, अत्याधिक बन गया। अत्यंत, आधा त आया है य से पहले, अति प्लस अंत, अत्यंत। अत्यावश्यक, अत्यावश्यक, त आधा और य से पहले आधा त। यहाँ पे इत्यादि, त आधा आया है य से पहले। यहाँ पे दोस्तों नदी प्लस आगम, नदी प्लस आगम, ये बना नद्यागम। क्या बना दोस्तों, नद्यागम। और नद्यागम ऐसे होता है, आधा द प्लस य, आधा द प्लस य मिलके दोस्तों दयो बनता है, विद्या नद्यागम। जैसे विद्यालय आप लिख सकते हो ना, तो या तो विद्यालय में ये वाला द पाया जाता है, या आधा द और ये दोनों इकट्ठा लिखा जाता है, तो विद्यालय। तो द से पहले दोस्तों क्या आया, य से पहले क्या है, अर्धवर्ण द आया है। तो जहां भी द से, य से पहले, ये व से पहले, ये र से पहले अर्धवर्ण आपको दिखाई दे तो समझ जाना वहां पे यण संधि है। जैसे संख्या गमन, संख्या सखी, अच्छा संख्या गमन, तो ख आधा आया है। उपयुक्त, तो उपयुक्त, तो यहाँ पे भी दोस्तों आप देख सकते हो उपयुक्त, य आया है। उप र, आधा र है, फिर य, उपयुक्त, आधा र प्लस य आया है, तो उपयुक्त। यहाँ पे जहाँ पे बस आपको याद रखना है, य र के साथ अर्धवर्ण दिख जाए ना, वहाँ पे यण संधि होगी, ठीक है ना। यहाँ पे बहुत एग्जाम्पल दिए हुए हैं, प्रत्येक, ठीक है ना, अधेशना, स्वच्छ, अन्वय, स्वागत, मधवाल्य, है ना। तो ये सभी आप देख सकते हो, यहाँ पे सभी में क्या होगी, यहाँ पे यण संधि हमारी है। और जैसे अनु प्लस अन्वय, और यहाँ पे व वाले भी यहाँ पे लिखे हैं, जैसे अन्वेषण, ठीक है ना, अन्वित, भवादि, वध्वागमन, मात्राज्ञा, पित्राज्ञा। अब दोस्तों पित्राज्ञा और मात्राज्ञा में क्या है, त प्लस र है, यानी कि र से पहले आधा त आया है तो त्र बन जाता है। तो यहाँ पे भी र से पहले अर्धवर्ण आया है, तो त्र भी आपको दिखाई दे तो समझ जाना वहाँ पे क्या है, यण संधि हमारी होगी। तो ये दोस्तों हमारी यण संधि है, बहुत ही ईजी है दोस्तों। बस आपको जो ये रूल है ना, ये थोड़े से याद करनी है, जो ये ट्रिक्स है ना आपको याद करनी है, ठीक है ना। उसके बाद हमारी अयादी संधि। अब अयादी संधि क्या होगी, इसको ध्यान से समझना। जहाँ छोटी ए बड़ी ए, या छोटा हो बड़ा हो, दो चीजें हैं, छोटी ए बड़ी है या छोटा हो बड़ा हो, इनके साथ अगर कोई अलग स्वर आ जाए, कोई भिन्न स्वर आ जाए, अब क्या आएगा दोस्तों, अ आ गया, ठीक है ना, या फिर ई आ गया, अ आ गया और ई आ गया। तो जब इनके साथ ये भिन्न स्वर आता है तो जो जहाँ भी ए होगा वहाँ तो अय बन जाएगा, ए का क्या बन जाएगा, अय। अगर बड़ी ए होगी तो बड़ी ए का बन जाएगा आय, क्या बन जाएगा, आय। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ई आया है तो आई बन गया, क्या बन गया, आई बन जाता है। और अगर दोस्तों ओ होया, अगर ओ हुआ तो ओ का क्या बनेगा, छोटा ओ भी हो सकता है, बड़ा भी, तो उसके साथ भिन्न स्वर आएगा तो अव बनेगा, अव। अब अव बनेगा, ऊ आ गया तो आवू बनेगा, अ आ गया तो आव बनेगा। तो अव व याद रखना है आपको, अव और अय, अव और अय। ए में बनता है अय, ओ में बनेगा अव। तो बस आपको ये इतना याद रखना है कि अगर छोटी ए होगी फिर तो क्या बनेगा, अय, कोई सी भी ए हो, छोटी बड़ी अय, तो अय आय आई ऐसे कुछ बनेगा। और अगर छोटा ओ या बड़ा ओ हो, ओ के साथ बनता है अव, आवू या आव। जैसे यहाँ पे देखो दोस्तों, ने प्लस अन है, तो ने में क्या आया है, ए, ठीक है ना, और अन में क्या आया है, अ। तो ने और ए और अ आया है, ए और अ से बना अय, क्या बना, अय। तो नय, नय न, नयन बन गया, क्या बन गया, नयन। तो न, यहाँ पे देखो न के साथ ए था, अब ए और अ से बना अय, तो नए, और पीछे न पहले लिखा है अन में, तो नयन बन गया, क्या बन गया, नयन। क्या बन गया दोस्तों, नयन बन गया। तो ये आपको याद रखना है, ज्यादातर इनमें से पूछ लेता है कि नायक की संधि विच्छेद क्या होगी।
तो नायक की संधि विच्छेद क्या होती है दोस्तों, नय प्लस अक होती है। क्या होती है, नय प्लस अक। आपको आय दिख गया ना नायक में आय, तो आय दिख गया, आपको समझ जाना है यहाँ पे अयादी संधि है, और अयादी संधि में आय यह किससे बनता है, ए से। तो इसका मतलब यहाँ पे बड़ी ए होगी, क्योंकि आय है, बड़ी ए से आय बनेगा, छोटी ए से अकेला अय बनता है। तो नय प्लस अक नायक, गै प्लस अक गायक, गै प्लस इक गायिका, नय प्लस इका नायिका। तो ये आपको समझना है, ठीक है ना। कै प्लस इक कायिक, तो छोटी, अगर छोटी ए और छोटा अ है फिर तो अय बनेगा, नयन चैन शयन। बड़ी ए है तो आ बनेगा, गायक नायक, ठीक है ना। और ई आ गया, बड़ी ए के साथ ई आ गया, फिर बनेगा आई, जैसे गायिका, नायिका, कायिका, कायिक है ना, फिर बनेगा आई। और अगर ओ हुआ, क्या हुआ दोस्तों, ओ, तो ओ के साथ देखो क्या होगा, अब बनेगा, जैसे पो प्लस अन, ओ है ना, ओ प्लस अन पवन, बो प्लस अन भवन, हो प्लस अन हवन। तो ये भी कई बार पूछ लिया जाता है भवन का। आपको एग्जाम्पल मतलब ऑप्शन में क्या लिखा होगा, भ प्लस वन, और एक ऑप्शन भो प्लस अन भी होगा। जो आपको अलग लगता है ना, ज्यादातर वही होता है। तो भो प्लस अन ही क्या हो जाएगा, भवन हो जाएगा। तो इसका याद रखना है। ऐसे छोटा ऊ आ गया तो ओ प्लस ऊ क्या बन गया, आऊ। जैसे बो प्लस उक भावु, भावुक बन गया। पो प्लस अन, ये तो मतलब कि ओ वाला अन है, तो पावन बनेगा। आगा ओ प्लस अ, बड़ा ओ प्लस अ का आव बन जाता है, पावन, ठीक है ना, या फिर पावक। ये आपको याद रखना है। तो ये हमारे दोस्तों स्वर संधि थी। एक बार दोबारा बता देता हूँ। पहले हमने दीर्घ पढ़ी, दीर्घ में दीर्घ का मतलब बड़ी मात्रा, और बड़ी मात्रा में किसकी आएगी, बड़े आ की, छोटी और बड़ी ए की और बड़े ओ की। बड़ा ऊ, बड़ी ई और बड़ी आ की मात्रा आती है दीर्घ में। उसके बाद हमने पढ़ा गुण संधि। गुण में छोटी मात्रा आती है, वो भी किसकी आती है, छोटी मात्रा, छोटी ए और बड़ी छोटा ओ। ए और ओ की छोटी मात्रा आती है, और साथ ही दोस्तों यहाँ पे अर भी आता है, सप्तऋषि वाला, ठीक है ना, अर आता है। दीर्घ में एक एक मात्रा की वृद्धि होगी, वृद्धि में मतलब वृद्धि कर दिया ना गुण से, तो बड़ी ए और बड़ा ओ आएगा यहाँ पे। यण में मैंने बता दिया, यह हो गया, वह हो गया, इनके पहले अर्धवर्ण आएगा, ठीक है ना, र से पहले। अयादी में दोस्तों अय या फिर अब आता है, ठीक है, अय प्लस अब आता है। उसके बाद हमारी व्यंजन संधि। अब व्यंजन का नाम तो आपको पता है दोस्तों। स्वर संधि में क्या था, स्वर के मिलाप से क्या है, कुछ परिवर्तन होता था। व्यंजन संधि में क्या होगा दोस्तों, व्यंजन ध्वनि से परे कोई स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। यानी व्यंजन होगा कोई ना कोई पहले, उसके बाद स्वर भी हो सकता है, और दोस्तों उसके बाद व्यंजन भी हो सकता है। तो व्यंजन के बाद कोई भी स्वर या व्यंजन आए, उससे जो परिवर्तन होता है उसे हम दोस्तों व्यंजन संधि यहाँ पे कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया इन्होंने, जगत प्लस नाथ, जगत प्लस नाथ। तो जगत प्लस नाथ का क्या बनेगा दोस्तों, देखो जग तो वही है और पीछे नाथ वही है। जो हमारा त था वो छोटे न में कन्वर्ट हो गया, अर्ध न में कन्वर्ट हो गया, तो जगन्नाथ बन गया। क्या बन गया, जगन्नाथ। अब नियम पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों हुआ है। तो रूल आपको यहाँ पे याद रखने हैं। सबसे पहला रूल क्या है, सबसे पहला रूल है दोस्तों, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे में परिवर्तन हो जाना। दोस्तों आपने पढ़ा है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, त वर्ग, है ना। तो आपने 5 वर्ग पढ़े हैं। तो इन वर्णों का जो पहला वर्ण होगा ना, जैसे क वर्ग का पहला क्या है, क है, च का च है, फिर ट है, फिर त है, फिर प है। इनका जो पहला वर्ण है ना दोस्तों, वो तीसरे में परिवर्तित हो जाता है। जैसे क ख का ग आ गया, है ना, च छ ज आ गया, ऐसे ट ठ ड आ गया, त थ न आ गया, है ना, प फ ब आ गया। तो जो पहला है ना वो तीसरे में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है। पहला वर्ण आपको याद रखना है, बस फर्स्ट है जो, वो किस में बदल गया, थर्ड में। एक का क्या हो गया, तीन, एक तीन हो गया, ठीक है ना। एक का क्या हो गया, तीन। और ऐसा कब होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। देखो कब होगा, जब भी दोस्तों जो क च ट त प, यानी कि जो पहले वाला होगा, मतलब कि वर्ण के अंत में, शब्द के अंत में पहले वाला क्या होगा, क च ट त प, इनमें से कुछ होगा। और उसके आगे जो दूसरा यहाँ पे शब्द लिखा है, देखो पहले के अंत में क्या होना चाहिए, क च ट त प, इनमें से कुछ होना चाहिए। और दूसरे के शुरू में क्या होना चाहिए, या तो कोई स्वर हो सकता है, स्वर यानी कि कुछ भी स्वर हो सकता है, या फिर दोस्तों वर्ग का तीसरा होना चाहिए। पहले क्या होना चाहिए, तीसरा होना चाहिए। मतलब कि जरूरी नहीं है उसी वर्ग का हो, किसी भी वर्ग का तीसरा हो सकता है। या फिर दोस्तों य र ल व ह हो सकता है, य र ल व ह हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखो दोस्तों, वाक प्लस दता। वाक में दोस्तों क्या है, क है, और दता में क्या है, तीसरा वर्ण है, अगले वर्ग तीसरा है, यहाँ पे द है, तीसरा हो गया ना ये त थ द वाले, इसका तीसरा है। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, वा का तो वाह ही रहेगा, ठीक है ना, ये तो बदलेगा नहीं। अंत जो बीच वाले होते हैं वो बदलते हैं, और दत्ता में ता का ता ही रहेगा। अब दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, जो क वाला है ना ये बन जाएगा दोस्तों अर्धवर्ण है, तो तीसरा बन जाएगा, तो क ख ग, ये बन गया क ख ग बन गया आधा ग, और द का आ जाएगा द, तो ये बन गया वागदाता। वागदत्ता क्या बन गया, वागदत्ता। तो वाक प्लस दत्ता का बन गया वागदत्ता। इसी प्रकार दोस्तों षट प्लस आनंद, तो षट ट आया है, तो ट ठ ड, तीसरा बनेगा ड, तो षड आनंद, षडानंद बन गया। क्या बन गया, षडानंद बन गया। ऐसे दिक प्लस गज। अब दिक क
क था दोस्तों यहाँ पे क, तो क का तीसरा क्या होता है ग, तो दिक प्लस गज यानी दिग्गज बन गया। क्या बन गया दिग्गज। ऐसे ही सत प्लस गुण, तो सत प्लस गुण का क्या बनेगा सदगुण। क्यों त थ द, त का तीसरा क्या होता है त वर्ग का द होता है, तो सदगुण बन गया। तो यहाँ पे लिखा हुआ दोस्तों वाकीस, वाक प्लस इसका वागीस। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे जो ग आया था वो आधा आया था, है ना दिग्गज में, लेकिन यहाँ पे ग पूरा आ गया। इसका क्या कारण है देखो दोस्तों, दिग्गज की बात करें तो यहाँ पे क था और क प्लस ग था, तो ग तो पहले कंप्लीट था लेकिन क यहाँ पे आधा है, तो कंप्लीट था ग तो ग ही आएगा, लेकिन इस ग का क का जो ग बना है ना वो आधा आएगा। फिर यहाँ पे कंप्लीट क्यों है देखो क्यों हुआ। जब भी दोस्तों अर्ध वर्ण के पीछे कोई स्वर आ जाता है, अगर अ आएगा तो कर पूरा क बन जाएगा, अगर अ आ गया तो पूरा क बनेगा, बड़ा आ गया तो का बनेगा, अगर इसके पीछे छोटी ई आ गई तो की बन जाता है, बड़ी ई आ गई तो ये की बन जाता है। तो इसी कारण दोस्तों जो क है इसका क्या बनेगा ग ई बनेगा गी, क्योंकि संधि के नियम के अकॉर्डिंग ये ग में कन्वर्ट होगा, ग में चेंज होगा तीसरे में, तो तीसरा क्या है ग, और बड़ी ई की मात्रा है तो गी बन गया। क्या बन गया गी बन गया। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है वागीस आया है। और यहाँ पे दोस्तों क्या है उसके बाद वर्ण, वर्ण था दिग्गज में क्या था वर्ण था, मतलब कि स्वर नहीं था इसलिए आधा ही रहा। जब दोस्तों क्या है अर्ध वर्ण के पीछे कोई स्वर आ जाता है ना, तो वो उसके अकॉर्डिंग क्या है पूरा बन जाता है। अ आएगा तो क बन जाएगा, आ गया तो का बनेगा, ई आया तो की, बड़ी ई आया तो बड़ी मतलब की बनेगा। तो इस प्रकार ये चेंज होता है, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। सत प्लस गति, तो सदगति, सत का त का क्या बनेगा ग बन गया, सदगति बन गया। सत प्लस वाणी, तो वो आया, तो जब वह आता है तब भी दोस्तों क्या है पहला वर्ग का जो पहला वर्ण है वो तीसरे में बदल जाता है, तो सदवाणी बन जाएगा। क्या बनेगा सदवाणी। तो ये वाला रूल आपको याद रखना है 1 3 वाला। और उससे अगला जो रूल है दोस्तों वो है 1 5 वाला। कौन सा रूल है 1 5। 1 5 का मतलब क्या है पहले वाला जो वर्ण है वो पांचवें में बदल जाएगा। यहाँ तो किसमें बदला तीसरे में, यहाँ पे किसमें बदलेगा पांचवें में। अब पांचवें में कब बदलता है ये आपको याद रखना है, कब बदलता है देखो पांचवें में कब बदलेगा, जब भी दोस्तों क च ट त प यानी कि यहाँ तो पहला ही होगा लास्ट में, उसके बाद क्या होना चाहिए, उसके बाद दोस्तों अनुस्वार होना, अनुनासिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए अनुनासिक। अनुनासिक का मतलब दोस्तों या तो न हो या म हो। जब दोस्तों पहला वर्ग मतलब पहले कोई भी वर्ग होगा उसका पहला वर्ण होगा और उसके बाद क्या होगा अनुनासिक। जैसे वाक है वाक, ठीक है ना, वाक के बाद दोस्तों क्या लिखा है मया लिखा है मया। अब म आपको पता है अनुनासिक यानी कि म और न में से कुछ भी हो सकता है, म हो या न हो इनमें से कुछ भी हो सकता है। तब दोस्तों जो है हमारा क है ये पंचम वर्ण में यानी कि जो पांचवा वर्ण होगा इसी वर्ग का उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे दोस्तों क ख ग घ अइया अंगा, तो ये अंगा में बदल जाएगा। पांचवा क्या होता है अंगा, तो वाक प्लस में वांग में बन जाएगा। जगत प्लस नाथ, अब दोस्तों यहाँ पे देखो त था और यहाँ पे न था तो अनुनासिक आ गया न वाला, तो ये दोस्तों क्या है त का जो पांचवा होगा त थ द न होगा तो ये न में ही कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो जगत, जगत प्लस नाथ जगन्नाथ आ गया, क्योंकि त दोस्तों न में कन्वर्ट हो गया यहाँ पे, तो जगन्नाथ का बन गया जगन्नाथ। ऐसे चित्त प्लस में, तो चित्त त आया है और मया में म आया है, म क्या है अनुनासिक है, तो ये चित्त का त का क्या बनेगा न बन जाएगा, तो चिन्मय हो जाएगा, है ना। सत प्लस मति सम्मति, उत प्लस मेष उन्मेष, शट प्लस मास, ये वाला इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पूछा जाता है। शट, शट प्लस मास, अब मास का तो दोस्तों मास ही रहेगा, है ना। शट है जो, शट में क्या है ट आया है, तो ट है जो वो अनुनासिक म के साथ मिल रहा है। ट हमारा पहला है और ये म अनुनासिक है, तो पहले वाला जब अनुनासिक के साथ मिलता है तो पांचवा बन जाता है। और ट वर्ण वर्ग का पांचवा क्या है अण होता है, ट ठ ढ, ट ठ ड ढ अण, तो क्षण बन जाएगा। क्या बनेगा क्षण, तो क्षण और मास और आधा आएगा तो क्षण मास बन जाएगा। तो ये वाला पूछ लिया जाता है, आपको पता होना चाहिए संधि विच्छेद भी। ऐसे ही सत प्लस मार्ग समार्ग, है ना, उत प्लस मत उम्मत, है ना, उत प्लस नायक उन्नायक। तो इस प्रकार दोस्तों पहले वाला पांचवें में बदलेगा अगर अनुनासिक हुआ न और म, और पहले वाला तीसरे में बदलेगा अगर क्या हुआ, अगर क्या हुआ यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों तीसरा चौथा वर्ण हुआ वर्ग का या र ल व में से कुछ हुआ तब वो तीसरे में बदल जाता है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद दोस्तों त से रिलेटेड कुछ रूल है इसके, तो त वाले रूल दोस्तों 5 रूल हैं, ये आपको अच्छे से समझने 5-6 रूल हैं। पहला रूल क्या है, अगर दोस्तों जैसे उत प्लस लेख है, क्या है दोस्तों उत प्लस लेख, अब इसमें क्या लिखा है दोस्तों उत प्लस लेख में, यहाँ पे तो त आया है और उसके बाद क्या है ल आया है, लेख में क्या है ल, तो जब भी दोस्तों त के बाद क्या होगा ल होगा, त के बाद जब भी ल आए, आधे त के बाद जब भी ल आए तो ये दोस्तों आधे ल में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है आधे ल में। तो ल के नीचे हलंत लिखने का मतलब दोस्तों अर्ध ल, हलंत जब भी लिखा मिल जाए किसी भी वर्ण के नीचे तो उसका मतलब दोस्तों अर्ध वर्ण होता है वो। तो त जब त के पीछे जब भी ल आएगा तो अर्ध ल बन जाएगा, तो उत्लेख का बनेगा उल्लेख,
तो जो त था वो ल में बदल गया। उत्तलास का बनेगा उल्लास, तत्लीन का बनेगा तल्लीन। तो त है जो ल में बदल जाता है जब उसके बाद क्या आता है, ल आता है। और दोस्तों अगर त के बाद, अगर त के बाद ये यहाँ पे दोस्तों कभी कभी द भी हो सकता है, त या द के बाद क्या आ जाए, या तो ज आ जाए, क्या आ जाए ज, या क्या आ जाए झ, या तो ज आ जाए या झ, यानी कि ज से झंडे वाला या फिर जहाज वाला ज आ जाए, ज या झ आ जाए त या द के बाद, तब ये किस में बदलता है, ज में बदल जाता है, अर्ध ज में, है ना। जैसे सत प्लस जन, तो त का क्या बनेगा, आधा ज बन जाएगा, सज्जन बन जाएगा, क्या बनेगा सज्जन। तो सत प्लस जन का क्या बनेगा दोस्तों, सज्जन बन गया, तो भी आपको याद रखना है। ऐसे उत्त प्लस ज्वल, तो उज्ज्वल क्या बन गया, उज्ज्वल बन गया। त का बन गया ज, क्या बन गया ज। तो जब भी त के बाद आपको याद रखना है, जब भी त या द के बाद क्या आ जाए, ज या झ आ जाए, तो वो अर्ध ज में बदल जाता है, ठीक है ना। जगत प्लस जननी, तो जगजननी क्या बन जाएगा, जगजननी। देखो दोस्तों ये वाला जगत प्लस जननी, तो जननी तो ऐसे ही रहेगा, जग भी ऐसे रहेगा, त का क्या बन गया, अर्ध ज बन गया, तो जगजननी क्या बन गया दोस्तों, जगजननी बन गया। ऐसे विपत प्लस जाल, तो त का बनेगा जाल, विपज्जाल, विपत प्लस जाल, विपज्जाल बन जाएगा दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है, यहीं से क्वेश्चन बन जाता है आपका। तो त के बाद अगर ट या ड हो, देखो दोस्तों अगर ल था तो अर्ध ल बना था, ज या झ में से कुछ था तो अर्ध ज बना था, ठीक है ना, क्या बना था, अर्ध ज, यहाँ पे ल, यहाँ पे अर्ध ज। और जब ट या ड होता है, क्या होता है, ट या ड, तो जब भी त के बाद ट या ड हो तो वो अर्ध ट बन जाएगा, क्या बन जाएगा, अर्ध ट, ये फिर अर्ध ड, ये तो आधा ड या आधा ट। तो जब त के बाद ड या ट होता है, त के बाद ट या ड होगा तो वो आधा हो जाएगा, आधा ट या आधा ड। जैसे तत् प्लस टीका, तो तट्टिका, है ना। बृहत प्लस टीका, बृट्टिका। उत प्लस डैन, उड्डयन, तो उत प्लस डैन, उड्डयन। यहाँ पे ड के पहले त था तो आधा ड हो गया, ट के पहले त था तो आधा ट, ट के पहले त था तो आधा ट हो गया। तो ट या ड हो तो वो अर्ध बन जाते हैं, आपको याद रखना है। उसके बाद अगर त के बाद श हो, क्या हो, श, ये तो दोस्तों इजी है, आपने पढ़ा होगा। त के बाद अगर श हो ना, श, जैसे उत प्लस श्वास, तो स आया है, तत् प्लस शिव, स आया है त के बाद। तो जब भी अर्ध त के बाद श हो, क्या हो, श, तो ये आपको याद रखना है। तो इसका क्या बन जाएगा, च बन जाएगा, क्या बन जाएगा, च। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, उत प्लस श्वास, तो क्या बन गया, उच्छ्वास, क्या बन जाएगा, उच्छ्वास। वो जो स होगा यानी कि त का तो बन गया च, और श का बन जाता है छ, तो सीधा याद रखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, छ आ जाएगा, च आधा और छ पूरा, तो क्या आ जाएगा, छ, छ। जैसे मच्छर में होता है ना, मच्छर, तो वहां पे ऐसा बन जाएगा। यानी कि उत प्लस श्वास, उच्छ्वास, सत प्लस शास्त्र, सच्छात्र, सच्छात्र, सच्छात्र शास्त्र, ठीक है ना। सत प्लस शास्त्र, सच्छास्त्र, ये बन जाएगा सच्छास्त्र। उसके बाद उत्त प्लस शिष्ट, उच्छिष्ट, क्या बनेगा, उच्छिष्ट। तत् प्लस शिव, तच्छिव। तो त के बाद अगर श आ जाए, आपको याद रखना है वो छ में बदल जाएगा। त के बाद जब भी आपको षटकोण वाला शलगम वाला श दिखाई देना तो छ बन जाएगा, क्या बन जाएगा, छ बन जाएगा। ऐसे आपको याद रखना है, एक एग्जाम्पल याद रख लो, बाकी ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, ठीक है ना। त के बाद अगर च और छ आ जाए, पहले ही क्या आ जाए, त के बाद क्या आ जाए, या तो च आ जाए या क्या आ जाए, छ आ जाए, तो उसका बनता है दोस्तों अर्ध च, क्या बनता है, अर्ध च। जैसे उत प्लस चारण, तो उच्चारण, आधा च आ गया। उत प्लस चरित, उच्चरित। सत प्लस चरित्र, सच्चरित्र। जगत प्लस छाया, तो त के बाद छ आ गया तो जग छाया। यानी अगर च होगा तो आधा च बनेगा, अगर छ होगा तो इसके बाद इससे पहले आधा छ लग जाएगा, च लग जाएगा। यानी करना क्या है, जैसे उच्चारण है तो त के बाद क्या आया दोस्तों, च आया, तो त के बाद च आया, तो च तो पहले ही था, त का बन जाएगा आधा च, तो उच्चारण। और यहाँ पे देखो दोस्तों, जो ये वाला जगत प्लस छाया, तो त के बाद क्या आया, छाया आया है, तो छ तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन त का बनेगा च, तो छ बन जाएगा, च आधा च और छ वाला छ, जग छाया, तो ये बन जाएगा। इस प्रकार बनता है, यानी कि बस त है जो अर्ध च में कन्वर्ट हो जाएगा, इतना आपको याद रखना है। उसके बाद एक और नियम है इसका, क्या है, अगर त के बाद ह हो, त के बाद ह हो, ये इंपॉर्टेंट है। तो त के बाद जब भी ह होता है दोस्तों, तो वो क्या बन जाता है, तो त का बन जाता है द, त का तो द बनता है, और ह का बन जाता है आधा ध, अ का क्या बन जाता है, आधा द। त के बाद जब भी क्या हुआ, ह हुआ, त का बनता है द, ह का बनता है अर्ध ध। तो जैसे यहाँ पे देखो तत् प्लस हित, तो तत् प्लस हित में ह का बनेगा ध और त का बनेगा द, तो तद्धित बन जाएगा। तत् प्लस हित में क्या बनेगा, तद्धित बन जाएगा। उत प्लस हार में उद्धार बन जाएगा, क्या बन जाएगा, उद्धार। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है उद्धार का संधि विच्छेद, तो उत प्लस हार, उत प्लस हार क्या बनेगा, उद्धार। कैसे, त का तो बनेगा दोस्तों द, और इसका बनेगा अर्ध द, तो अर्ध द तो ऐसे आएगा, तो उ आगे था, र पीछे था आर, तो उद्धार बन जाएगा, क्या बनेगा, उद्धार। इसी प्रकार उत प्लस हत, उद्धत।
पत प्लस हति पद्धति, तो ये आपको याद रखना है। ये दोस्तों त के कुछ नियम थे। पहला नियम ल वाला है, अर्ध ल बनेगा, क्या बनेगा, अर्ध ल। दूसरा दोस्तों किसका नियम है, अर्ध ज बनेगा अगर ज और झ होगा। तीसरा आधा ट या आधा ड बनता है अगर ट ड हुआ त के बाद। अगर च के बाद मतलब त के बाद श हुआ तो आधा च बनता है। च या छ हुआ तब भी आधा च बनता है, ठीक है ना। और त ह हुआ तब दोस्तों यहाँ पे आधा द बनता है, लेकिन त का क्या बन जाता है, पूर्ण द। द और ह का क्या बन जाता है, धनुष वाला आधा ध बनता है। जैसे तत हित तद्धित पत हति था तो पद्धति बन गया। तो ये आपको रूल याद रखने हैं, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद दोस्तों छ से रिलेटेड भी कुछ इसके नियम है। छ से रिलेटेड क्या नियम है, देखो अनुच्छेद, जब भी छ छ आ जाए ना दोस्तों, यानी जब किसी शब्द के अंत में स्वर हो और आगे के शब्द का पहला वर्ण छ हो। अगर दोस्तों पहले वाले के अंत में जो स्वर हो और उसके बाद का जो दूसरे वाला उसके स्टार्टिंग में छ हो, तो स्वर के बाद अगर छ आ जाए तो दोस्तों आपको याद रखना है कि यहाँ पे क्या बनेगा, छ से आगे आधा च लग जाएगा। छ से आगे क्या बन जाएगा, आधा च। जैसे अनु प्लस छेद है तो अनु अनु आ गया, यानी ऊ आया है, क्या है, ऊ स्वर है और उसके पीछे क्या है, छ। तो अनुच्छेद का क्या बनेगा दोस्तों, जो छ है ना वो इस टाइप का छ बन जाएगा, यानी कि मच्छर वाला छ बन जाएगा। ऐसे स्व प्लस छंद तो स्वच्छंद, आप देख सकते हो आधा च लग गया। आ प्लस छादन आच्छादन, आ प्लस छादन आच्छादन। वी प्लस छेद विच्छेद, परि प्लस छेद परिच्छेद। छत्र प्लस छाया छत्र छाया, छत्र छाया ऐसे बनता है छत्र छाया दोस्तों, छत्र छाया। तो छत्र प्लस छाया, अब छत्र के बाद भी तो अ आया है, छत्र अ आया यानी जो कि स्वर है, और उसके बाद छाया तो छत्र छाया बन जाता है। तो ये वाला रूल भी आपको याद रखना है। एक है म वाला, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, म वाले से इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ लेगा संयोग, इसका संधि विच्छेद बताओ। तो संयोग का क्या होता है, देखो यहाँ पे तो योग आया है और आ गया है स, तो संयोग तो म आएगा यहाँ पे, सम प्लस योग, और म भी हलंत वाला आधा म, सम प्लस योग होता है संयोग, ठीक है ना। इसका रूल क्या है दोस्तों, जब भी पहले के लास्ट में तो म आए, पहले के लास्ट में तो क्या है, म आए, प्लस जो उसके बाद वाला हो, बाद वाला क्या होना चाहिए, या तो दोस्तों प्रथम वर्ण होना चाहिए, क्या होना चाहिए, प्रथम वर्ण, यानी कि क च ट त प में से कुछ होना चाहिए, या फिर य र ल व होना चाहिए, क्या होना चाहिए, य र ल व, या तो क च ट त प में से कुछ होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए, य र ल व होना चाहिए, या फिर श श स ह, सपेरे वाला स, षटकोण वाला श, या सलगम वाला श, या फिर ह होना चाहिए। तो दोस्तों जो म होगा ना, इस म की जगह पे क्या जाएगा, तो या फिर कोई स्पर्श व्यंजन भी हो सकता है। तो जो म है ना, इसकी जगह पे दोस्तों क्या है, पंचम वर्ण आता है या फिर अनुस्वार आता है, पंचम वर्ण या फिर अनुस्वार। कैसे, अब यहाँ पे देखो दोस्तों, जो हमारा म है उसके बाद क्या लिखा है, च लिखा है, तो च लिखा है तो म का क्या बन जाएगा दोस्तों, अनुस्वार बन जाएगा, यानी कि बिंदी आ जाएगी, अनुस्वार की बिंदी, यानी कि अंगी की बिंदु जिसको बोलते हैं। तो संचय बन गया, सम प्लस च संचय। ऐसे सम प्लस योग है तो संयोग बन जाएगा, क्या हो गया, संयोग, अनुसरण अनुस्वार बन जाएगा। सम प्लस हार है, संहार बन गया। सम प्लस भव है तो संभव बन गया। अब यहाँ पे कुछ और भी यहाँ पे मतलब कि इसके एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। सम प्लस लाभ संलाप बन गया, सम प्लस लगन संलगन, सम प्लस शोधन संशोधन, सम प्लस बंध संबंध, सम प्लस रक्षण संरक्षण। ऐसे संगम, अहंकार, संशय, संतोष, संसार, सम्मति, और यहाँ पे दोस्तों संस्मरण। तो अनुस्वार बन जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है ना, क्या बन जाता है, अनुस्वार। उसके बाद दोस्तों न का ण, जो न से नल वाला होता है इसका क्या बन जाता है, अण बन जाता है। क्या कब बनता है, जब भी दोस्तों देखो री से ऋषि वाला री हो, या सिंपली री हो, र हो, या श हो, तीन आपको याद रखनी है, री र श। तो जब भी री र श के बाद न आ जाए, क्या आ जाए, न, जैसे परिणाम, परिणाम, तो र या री भी इसको मान सकते हो, उसके बाद न आ गया तो जो न है ना वो न नहीं रहेगा, अण बन जाएगा, तो परिणाम हो जाएगा। मर, मर में र आया है और र के बाद क्या आ गया, न, तो र के बाद न आएगा तो न का अण बन जाएगा, तो मरण। भर में र है, र के बाद न है, भर प्लस र न, तो ये भी भरण बनेगा। राम, राम प्लस अयन, राम प्लस अयन, तो राम प्लस अयन के क्या बनेगा दोस्तों, रामायण बन गया, क्या बन गया, रामायण। प्र प्लस मान, तो प्र इसमें भी र आया है, ठीक है ना, राम में भी र था, तो प्र प्लस मान का बनेगा प्रमाण। तो जब भी र या री या श आपको दिखाई दे उसके बाद न आए ना कहीं भी, तो उसके बाद अगर न व्यंजन आपको दिखे तो न का ण हो जाता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद सातवां, ये लास्ट है दोस्तों, इसका फिर विसर्ग संधि चलेगा। स का दोस्तों श हो जाता है, कब होता है, देखो अगर दोस्तों स से पहले क्या हो, अ या आ से बिन कोई स्वर हो तो स का श हो जाता है। यानी अगर दोस्तों जैसे मैंने लिखा सेक, क्या लिखा है, सेक, तो सेक में जो अगला वर्ण होगा उसमें दोस्तों अ और बड़ा अ, छोटा अ बड़ा आ को छोड़ के कुछ भी हो, ई हो, छोटी बड़ी कुछ भी हो। जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे मान ले अभी ले लिया, क्या लिख लिया, अभी, तो अभी में अभी छोटी ई आया है,
तो छोटी ई और स से पहले स्वर आ गया छोटी ई वाला, तो जब भी स से पहले स्वर होता है तो स का बन जाएगा षटकोण वाला श, तो अभिषेक बन जाएगा, शेख की जगह शेख हो जाएगा अभिषेक, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। ऐसे नी प्लस सेध है, तो सेध है तो नी में क्या है, ई की आवाज आ रही है, ई की ध्वनि आ रही है छोटी की जो कि स्वर है, और यहाँ पे स है, तो यहाँ से जो स बनेगा वो कैसा बनेगा, षटकोण वाला श बनेगा, तो निषेध बन जाएगा। ऐसे वी प्लस सम के आगे वी लिखा है यानी कि छोटी ई की साउंड है, और फिर स है तो विषम बन जाएगा, क्या बन जाएगा, विषम। ऐसे ही सुषुप्ति क्या बनेगा, सुषुप्ति बन जाएगा। तो ये हमारा दोस्तों कुछ रूल थे किसके, यहाँ पे आप देख सकते हो व्यंजन संधि के, ठीक है ना। तो 1-3 वाला रूल पढ़ा, पहले वाला तीसरे में बदल जाएगा, कब बदलेगा, जब वर्ग का तीसरा चौथा होगा, ये य ल व में से कोई हुआ तो इसके बाद पहले वाले के, है ना। एक हमने कौन सा पढ़ा, पहले का 5वें परिवर्तन, है ना, कब, जब इसके पीछे क्या हुआ, म या न में से कोई एक हुआ। उसके बाद हमने त से रिलेटेड रूल पढ़े, है ना। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, छ से रिलेटेड रूल पढ़ा। छ से रिलेटेड क्या रूल था, छ का क्या बन जाता है, च और छ, ये वाला छ बन जाता है, कब बनता है, जब इसके आगे क्या हो, स्वर हो, और आगे तो स्वर होना चाहिए दोस्तों, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, छ, यानी कि छ के आगे कोई स्वर आए तो च वाला छ बना, मतलब आधा च और पूरा छ वाला छ बन जाता है, ठीक है ना। म का रूल पढ़ा, म में दोस्तों जब भी म के बाद कोई क्या आता है, म के बाद दोस्तों क्या है, कोई भी दूसरा वर्ण है ना, प्रथम मतलब कि किसी भी कोई भी शब्द है, उस शब्द का जो पहला वर्ण क्या होना चाहिए, य र ल व होना चाहिए, क्या होना चाहिए, य र ल व, ये प्रथम वर्ण होना चाहिए, ये शलगम षटकोण स्पेरा हल इनमें से कुछ होना चाहिए, तो वो अनुस्वार बन जाता है। ऐसे ही न का ण कब बनेगा, स का स, ये भी हमने पढ़ा। अब दोस्तों विसर्ग संधि पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, विसर्ग संधि। इसके भी दोस्तों कुछ रूल है विसर्ग संधि के। अब इसके क्या रूल है, इसके दोस्तों 5-7 रूल है, देखो क्या है। सबसे पहला जो सिंपल रूल है वो क्या है, विसर्ग संधि से पहले अगर अ हो, क्या हो, विसर्ग संधि से पहले अगर क्या हो दोस्तों, हो, और बाद में अथवा वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर हो, यानी पहले तो होना चाहिए, और बाद में तीसरा अक्षर भी हो सकता है, वर्ग का चौथा भी पांचवा भी, तीसरा चौथा पांचवें से कुछ भी हो, या फिर य र ल व आए, क्या है, य र ल व। तो दोस्तों जो विसर्ग है ना उसकी जगह पे क्या लग जाता है, ओ लग जाता है, विसर्ग की जगह पे क्या लग जाएगा, ओ। जैसे यश, यश प्लस गान, यश प्लस गान। अब दोस्तों इसमें देखो विसर्ग से पहले आया है, यश आया है, और विसर्ग के बाद क्या है दोस्तों, ग, जो कि तीसरा होता है, क वर्ग का क्या है दोस्तों, तीसरा वर्ण है, तो तीसरा अक्षर आया है, तो यशोगान हो जाएगा, यशोगान। मन प्लस भाव, मनोभाव, ठीक है ना। सरह प्लस ज, सरोज, सरोज ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना, सरह प्लस ज, सरोज, ठीक है ना। मन प्लस विकार, मनोविकार। निय प्लस आहार, निराहार, निराहार क्या हो गया, निराहार। यहाँ पे थोड़ा है दोस्तों, मतलब कि ओ नहीं हुआ, ये वाला अलग इन्होंने एग्जाम्पल दे दिया। अध प्लस गति, अधोगति। रज प्लस गुण, रजोगुण। तप प्लस बल, तपोबल। पय प्लस द, पयोद, है ना। मन प्लस अनुकूल, मनोकूल। व्यय प्लस वृद्ध, वयोवृद्ध। मन प्लस हर, मनोहर। तो यहाँ पे आपने देखा क्या हो गया, ओ हो गया, क्या हो गया, ओ। कब, किसका, विसर्ग का क्या बन गया, ओ बन गया। उसके बाद विसर्ग का र भी बन जाता है, ये तो आपने पढ़ा होगा, र जैसे दुरुपयोग, है ना। र कब बनता है, र तभी बनता है दोस्तों जब विसर्ग से पहले और आ को छोड़कर कोई और आए, जैसे यहाँ पे नी आया है, विसर्ग से पहले ई आया है, दू में विसर्ग से पहले ऊ आया है, तो और आ को छोड़ के कोई भी स्वर आना चाहिए विसर्ग से पहले, और बाद में क्या आना चाहिए, वही तीसरा चौथा पांचवा, या फिर य र ल व से कुछ भी। यानी दोस्तों पहले में ओ तब बनता है जब विसर्ग से पहले आता है, या आ। लेकिन जब विसर्ग से पहले आ को छोड़कर कोई और वर्ण आए तब दोस्तों ओ नहीं बनेगा, तब क्या बनेगा, र बनेगा, तब क्या बनेगा, र बनेगा। इसका आपको याद रखना है, ठीक है ना। जैसे नी प्लस आशा, तो नी का मतलब कि जो नी है इसमें विसर्ग से पहले ई आ गया, है ना, तो निराशा बन गया। दू प्लस लब, दुर्लभ। निय प्लस धन, निर्धन। निय प्लस गुण, निर्गुण। पुनः प्लस जन्म, पुनर्जन्म, है ना। दुए प्लस बुद्धि, दुर्बुद्धि। निय प्लस भय, निर्भय। तो दुए प्लस उपयोग, दुरुपयोग। ऐसे आशीर्वाद, आशीर्वाद का संधि विच्छेद देख लो दोस्तों, आशय प्लस वाद, आशीर्वाद। दू प्लस जन, दुर्जन। बहि प्लस मुख, बहिर्मुख। निय प्लस यात, निर्यात। निय प्लस उत्तर, निरुत्तर। तो ये होते हैं दोस्तों विसर्ग का र और ओ का बनता है। जब स्वर में दोस्तों होगा तो ओ बनेगा, और आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर होगा तब क्या बनेगा, र बनेगा। उसके बाद विसर्ग का दोस्तों क्या बनता है, श भी बनता है, स भी बनता है और स भी बनता है, ये तीनों स बनते हैं। तो कौन सा कब बनेगा, यहाँ पे देखो, अगर विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और बाद में च या छ हो। देखो दोस्तों च या छ होगा तो बनेगा शलगम वाला श। विसर्ग के बाद अगर त या स होगा, त होगा या स होगा, तब बनेगा दोस्तों स वाला, ये वाला स्पेरे वाला स। और विसर्ग से पहले अगर ई है या ऊ है,
अब यहाँ पे देखना दोस्तों ध्यान से, तीसरे वाले में क्या बताया कि कोई भी स्वर है चलेगा, कोई भी स्वर हो चलेगा, बाद में बस च और छ होना चाहिए। तो जैसे एग्जांपल पढ़ते हैं, जैसे निय चल निश्चल बन गया, निय प्लस च निश्चय बन गया, दु प्लस शासन क्या बन गया, दुशासन बन गया, क्या बन गया, दुशासन। नी प्लस छन यहाँ पे बन गया निश्चल, तो दु प्लस चरित्र दुष्चरित्र बन गया, नी प्लस चिंत निश्चिंत बन गया। तो च आया है यहाँ पे, तो जब भी च आएगा ना विसर्ग के बाद जब भी च आएगा तो समझ जाना वहाँ पे क्या है, श में कन्वर्ट हो जाएगा, शलगम वाला जो श उसमें कन्वर्ट हो गया। तो निश्चल दुश्चरित निश्चिंत निश्चल निश्चय तो श में कन्वर्ट हो गया। लेकिन अगर त या स आया तब वो दोस्तों वो किस में कन्वर्ट होता है, स में। जैसे निसंतान तो निसंतान, निय तेज तो निस्तेज, मन है ताप तो मनस्ताप, मनस्ताप हो गया, क्या हो गया, मनस्ताप। दुसाहस दुस्साहस, नमः अर्ते नमस्ते, निय संदेह निसंदेह हो गया। अब श कब होता है ये वाला देखो, इसमें थोड़ा क्या है अलग है। इसमें अलग ये है कि विसर्ग से पहले ई या ऊ आना चाहिए, क्या आना चाहिए, ये तो ई या ऊ, या तो नी या मतलब कि जैसे दू आ गया तो ये दो आने चाहिए ई या ऊ। और बाद में क्या होना चाहिए, क ख या फिर ट ठ या प फ। क वर्ग के पहले दो, ट वर्ग के पहले दो और प वर्ग के पहले दो। तो च वाला काट दिया इसमें, त वाला काट दिया। तो क ट और प वर्ग के पहले दो कोई भी वर्ण हो सकते हैं, या फिर विसर्ग और उससे पहले क्या होना चाहिए, छोटी ई या बड़े ऊ की मात्रा होनी चाहिए। तब दोस्तों विसर्ग का क्या बनता है, श बनता है। अब एग्जाम्पल के साथ पढ़ते हैं, जैसे नी तो छोटी ई की मात्रा आई है, प्लस विसर्ग के बाद कलंक क आया है तो क भी हो सकता है ख भी हो सकता है, तो ये बनेगा श, क्या बनेगा, श बनेगा, षटकोण वाला तो श बनेगा। तो देखो यहाँ पे निय प्लस कलंक तो निष्कलंक बन गया। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे भी दोस्तों देखो, दु प्लस कार दुष्कर, भय प्लस कार बहिष्कार, नी प्लस फल निष्फल, तो ये वाला निष्फल बनेगा क्योंकि फ है, प फ हो तो शिलगम वाला नहीं बल्कि षटकोण वाला श बनता है। दु प्लस प्रकृति तो प आ गया दुष्प्रकृति, चतु प्लस पाद तो चतुष्पाद, निय प्लस कपट निष्कपट, निय प्लस पाप निष्पाप। तो ये आपको याद रखना है, शलगम वाला श कब बनता है और षटकोण वाला कब बनता है। शलगम वाला तभी बनेगा जब च या छ में से कोई एक होगा विसर्ग के बाद। लेकिन विसर्ग के बाद अगर क ख है ना, ये आपने देख लिया ट ठ या फिर प फ होगा, तब दोस्तों षटकोण वाला श बनेगा। अब दोस्तों कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें विसर्ग का लोप हो जाता है, यानी कि विसर्ग हट जाता है। जैसे कब हटता है पहले इसका देख लो, जब विसर्ग से पहले अ और आ हो और बाद में कोई और अलग स्वर हो इनके अलावा। जैसे अतः तो अतः विसर्ग से पहले अ है और उसके बाद एव, यानी कि कोई अन्य स्वर है, तो अतः प्लस एव ये बनेगा अतएव बन जाएगा, यानी कि विसर्ग का लोप हो गया, विसर्ग हट गया यहाँ पे, ठीक है ना, विसर्ग हट जाता है। और विसर्ग के बाद र भी लगता है, क्या लगता है, मतलब कि विसर्ग के बाद क्या होता है, अगर र होता है ना तब भी दोस्तों ये लुप्त हो जाता है। जैसे निय प्लस रोग तो निय प्लस रोग में निरोग हो जाएगा। बस यहाँ पे क्या है, एक बात आपको याद रखनी है, अगर छोटी ई की मात्रा होगी ना, ह्रस्व होगा तो स्वर्ग दीर्घ हो जाएगा, तो बड़ी ई की मात्रा आ जाएगी। तो कौन सी मात्रा आ जाएगी, बड़ी ई की मात्रा आ जाएगी। यानी दोस्तों क्या है, जब भी विसर्ग के बाद र हो तो जो विसर्ग है वो लुप्त हो जाता है और जो स्वर होगा ना उसकी बड़ी मात्रा आ जाएगी। जैसे निय प्लस रोग तो इसको हटा दो, किसको, विसर्ग को, और नी के ऊपर बड़ी मात्रा तो निरोग बन गया। रस का तो रस रहेगा, नी का नी बन जाएगा, बड़ी नीरस, नी प्लस रव नीरव तो बड़ी मात्रा बन जाएगी, दीर्घ स्वर बन जाएगा और जो विसर्ग है वो हट जाएगा। उसके बाद विसर्ग यथारूप, यथारूप यानी कि जैसा है वैसा ही रहेगा, है ना, विसर्ग हटेगा नहीं, सेम टू सेम वही आ जाएगा। जैसे अगर दोस्तों विसर्ग के पहले आपको क्या दिखे, क प में से कोई वर्ण हो, विसर्ग के आगे, विसर्ग के आगे, आगे मतलब भी जो दूसरा, जैसे अतः है इसके आगे क्या है, कर्ण है, तो कर्ण में क्या है, क आया है, तो क आए प आए, इन दोनों में से अगर कोई भी आपको दिख जाए ना विसर्ग के बाद क या प में से, तो समझ जाना वहाँ पे विसर्ग हटेगा नहीं। जैसे प्रत्ययकरण, सॉरी प्रत्ययकाल तो क आया तो प्रत्ययकाल, अंत्यकरण तो यहाँ पे नहीं हटेगा, अधःपतन तो यहाँ पे नहीं हटेगा। तो क और प आपको याद रखना, प्रत्ययकाल तो आपको पता है ना, तो प्रत्ययकाल में क आता है तो काल से क याद रह जाएगा। और एक प, कप, कप याद रखना, कप जब भी क या प में से जब भी कोई एक होना तब दोस्तों विसर्ग नहीं हटेगा, सेम टू सेम वैसा ही रहेगा। तो ये हमारे दोस्तों संधि थी। अब कुछ ना यहाँ पे मतलब कि क्वेश्चंस करते हैं, फिर आपको यहाँ पे समझ में आएगा। देखो कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस करते हैं, जैसे यहाँ पे देखो शाक प्लस आहारी, तो सबसे पहले तो ये बताओ क्या बनेगा, ये बनेगा शाकाहारी। और अब ये बताओ कि संधि कौन सी लगी, कौन सी संधि लगी, शाक में अ था, आहारी में बड़ा आ, तो अ और बड़ा आ मिलके क्या बना, बड़ी मात्रा बन गई, तो कौन सी होगी दोस्तों, दीर्घ संधि होगी। कौन सी दीर्घ संधि होगी, वाक प्लस धारा, ये वाली बताओ कौन सी संधि है, वाक प्लस धारा। तो क था, है ना, क्या था, क था तो वाक, और यहाँ पे क्या था ध, चौथा वर्ण,
तो वाक का क्या बन गया, ग बन गया। तो ग कब बनता है दोस्तों, ये तो व्यंजन संधि है। कौन सी थी, व्यंजन संधि थी ना, क्योंकि व्यंजन बना यहाँ पे। और पहले वाला रूल मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट से थर्ड बन जाता है, फर्स्ट से थर्ड बन जाता है, तो वो वाला यहाँ पे रूल लगा है। अब यहाँ पे देखो कृष प्लस न, कृष प्लस न, तो क्या बन गया, कृष्ण बन गया। तो कृष प्लस न, तो जो श है ना वो मतलब कि जो न है ना उसका क्या बन गया, अण बन गया। न का क्या बन गया, अण। तो ये भी आपको बताया था व्यंजन में, है ना। अच्छा यहाँ पे बताओ महा प्लस इंद्र, तो महा आ आया है प्लस छोटी ई आया तो क्या बनेगा, महेंद्र बना, महेंद्र। ये वाली हमारी गुण संधि थी। छोटी मात्रा जब भी दिख जाए ना आपको ई की या ना छोटी ए की या छोटे ओ की, तो वहाँ पे कौन सी संधि है, गुण संधि होगी। यहाँ पे महेंद्र में कौन सी गुण संधि, रमिंदर में कौन सी दोस्तों, गुण संधि, ठीक है ना। और यहाँ पे देखते हैं, अच्छा यहाँ पे गंगा प्लस उदक, गंगोदक, छोटी ओ की मात्रा है तो समझाना यहाँ पे भी कौन सी संधि है, यहाँ पे भी दोस्तों हमारी गुण संधि है। देवर्षि, देवर्षि वगैरह आ जाए यानी कि अर आ जाए, वहाँ पे भी हमारे दोस्तों गुण संधि होती है, ठीक है ना। दिनेश, यहाँ पे भी दोस्तों गुण संधि होगी, ठीक है ना। मनोहर में गुण संधि ना, यहाँ पे तो दोस्तों गुण नहीं, यहाँ पे तो ये क्या है, विसर्ग संधि है। विसर्ग आया ना, सर प्लस ज, सरोज, मन प्लस हर, मनोहर, यहाँ पे तो विसर्ग संधि होगी। यहाँ पे विसर्ग तो आपको दिख रहे हैं विसर्ग संधि है। अब आपसे पूछता हूँ, मुझे बताओ जल्दी से, इसमें बताओ विदु प्लस उदय, विदु प्लस उदय में कौन सी संधि होगी, आपको कमेंट में बताना है, ठीक है ना। विदु प्लस उदय में कौन सी संधि होगी, आपको कमेंट में बताना है। देखता हूँ कि आपको समझ में आया या नहीं, ठीक है ना, आपने ध्यान से देखा नहीं। तो विदु प्लस उदय में आपको बताना है एक तो, और एक आपको दोस्तों बताना है यहाँ पे देव प्लस ऋषि में बताना है कौन सी संधि है, ठीक है ना। तो ये दोनों आपको कमेंट में बताना है कौन सी संधि है। और यहाँ पे बहुत सारी दोस्तों यहाँ पे प्रैक्टिस एक्सरसाइज दी हुई है, इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा, आप वहाँ से सभी यहाँ पे देख सकते हो। तो दो मैंने जो आपसे पूछे वो आपको कमेंट में बताने हैं, दोनों देवर्षि और विदु में कौन सी संधि है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये हमारी संधि की वीडियो थी, उम्मीद है आपको बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिला होगा, है ना। अगर वीडियो दोस्तों हेल्पफुल लगी तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।